हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इन आर ए टू जी सीरीज़ कि हम वीकेंड्स को कैसे यूटिलाइज करें फॉर योर जेआईबी एग्जाम प्रेपरेशन। तो देखिए, ये जो हमारी सीरीज़ है ए टू जी सीरीज़ है, इसमें हम अल्फ़ाबेटिकली जेआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग सारे डाउट्स को रिजॉल्व करते हैं। तो बाकी सारे डाउट्स रेजोल्यूशन के लिए आप इसकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वीकेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए, सैटरडे संडेज को कैसे यूटिलाइज करना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ में कैसे मैनेज करना है और वीकडेज को भी कैसे मैनेज करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना आपको ई बुक्स का लिंक मिलेगा। वहां पे आपको 3 ई बुक्स मिलेंगी। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 से लेके अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं, प्लस साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी मिलेगी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन्हें जाके ज़रूर डाउनलोड करिए। अब हम बात करते हैं कि वीकेंड पे स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए। देखो, वीकडेज में होते हैं आप लोग सुपर बिजी, कितना कुछ होता है करने के लिए, ऑफिस में कितना काम होता है, तो एक साथ अच्छे से बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती है। वीकडेज पे आप एक साथ बैठ के सॉलिड पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन वीकेंड्स पे आप फोकस स्टडी कर सकते हो कि 3-3 4-4 घंटे के आपने 2 शिफ्ट लगा ली। ये वीकेंड पे पॉसिबल है, छुट्टी वाले दिन पॉसिबल है। और अगर आप ना वीकडेज को थोड़ा लाइट लेते हो पढ़ाई के लिए, वीकेंड्स पे ज़्यादा पढ़ाई करते हो, तो आपको बर्नआउट नहीं फील होता। आपके पास सफिशेंट टाइम होता है रेस्ट करने का भी। तो वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वीकेंड की पढ़ाई के लिए ना फ्राइडे खुद को रेडी कर लो पहले ही। हर फ्राइडे रात को बैठो कि यार कल मेरी छुट्टी है, क्योंकि देखो जब आपका सेकंड और फोर्थ सैटरडे आपका फ्री होता है ना, तो फ्राइडे को ही आपको बैठ के देख लेना है कि यार मैंने ना कल कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सा मटेरियल यूज करना है ना, किनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है। तो पहले ही अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज कर लो, क्योंकि अगर डिसऑर्गेनाइज रहोगे, ऐसे कुछ भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो ओवरवेल्म फील करोगे। ठीक है, तो वीकेंड की पढ़ाई के लिए फ्राइडे ही रात को बैठ के सारे मटेरियल गैदर कर लो। एक ना अपना माइंड में एक मैप बना लो कि मुझे अगले 2 दिन करना क्या है। ये नहीं कि सैटरडे बैठ के सोच रहे हैं कि करना क्या है। पहले अपने माइंड को रेडी रखो। ठीक है, फिर आपके सैटरडे, 2 सैटरडे वर्किंग हो सकते हैं, 2 आपके नॉन वर्किंग हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो डिमांड आ रही है कि सारे ही सैटरडेज फ्री होने चाहिए, होपफुली वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी सेकेंड और फोर्थ सैटरडे आप लोगों की छुट्टी रहती है। तो जो आपका वर्किंग सैटरडे होगा उसमें रात को, इवनिंग में आप एक अच्छी और मॉर्निंग में अच्छी आप शिफ्ट लगाने की कोशिश करिए। लेकिन आपको पता है कि संडे आपका दिन आगे फ्री रहने वाला है, तो आप सैटरडे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेट तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे टाइम निकालने की कोशिश करिए। और नॉन वर्किंग जो डे है उसमें तो आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स को पिक करना है। जो आपके वर्किंग डेज हो ना, इसमें आप कोशिश करिए कि रिवीजन करें या फिर इजी टॉपिक्स पढ़ें, जो आपका वर्किंग सैटरडे होगा। जो नॉन वर्किंग है उसमें आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स को पिक करना है। ठीक है, और डिफिकल्ट टॉपिक भी पिक करना है और मॉक टेस्ट भी आपको देना है। ये आपको करना है। जो संडेज हैं, या फिर हम सोचे कि जो पूरा ही पूरा आपका सैटरडे फ्री है, संडे पूरा फ्री है, तब आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको, मान लो आपका सैटरडे पूरा फ्री है या संडे पूरा फ्री है, मॉर्निंग सेशन लगाओ, इसमें कुछ हैवी थ्योरी पढ़ो या हैवी मॉक टेस्ट लगाओ, कुछ डिफिकल्ट करो। सुबह सुबह दिमाग फ्रेश होता है। आफ्टरनून में लाइट रिवीजन करो, वीडियो लगा ली, उसको सुनते रहे, थोड़ा लाइट रखो, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद थोड़ी सुस्ती सी रहती है। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही सो ही जाना है, नैप ले लो 15-20 मिनट का, लेकिन आफ्टरनून में लाइट रिवीजन रखो। इवनिंग में थोड़ा पैसिव लर्निंग कर लो। ठीक है, इवनिंग में ऐसा कर लो कि घर पे बातचीत भी चल रही है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बहुत, जैसे कुछ आपका पहले का जो पढ़ा हुआ है उसे आप रिवाइज कर लो, या थोड़ा बहुत आप वीडियोस ही सुनो। आफ्टरनून इवनिंग में यही करो। ठीक है, संडे को फिर रिवीजन कर लो रात को दोबारा से। तो ये आपका जो दिन है ना, यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा सॉलिड न्यू कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 3 to 4 आवर्स। उसके बाद एक एक घंटे का रिवीजन सेशन रखो। सैटरडे को भी ऐसे ही करो कि सुबह उठ के 3-4 घंटे लगा के एकदम बढ़िया डिफिकल्ट चीज पढ़ो, और दिन भर या तो इजी टॉपिक्स पढ़ते रहो या फिर रिवीजन मोड में रहो। जो भी आपके छुट्टी वाले दिन हो, इवन जो छुट्टी वाले दिन है तब भी यही करो कि सुबह उठ के 4 घंटे डिफिकल्ट चीजें पढ़ ली, दिन भर रिवीजन किया या लाइट टॉपिक्स पढ़े। ठीक है, अब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप बोलोगे कि मैम सारा हफ्ता तो हम काम करते हैं, घर के काम है, घर वालों से भी बात तो करनी होती है, तो फिर हम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देखें। देखो, सबसे पहले उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करो
कि ये अगले 2-3 महीने मेरे लिए क्रूशियल है, मैं जॉब के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए, तो घर वाले ज़रूर साथ देते हैं। ठीक है। और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे आपको फोकस करना है। देखो, अब इसमें होता क्या है, ये नहीं कि सारा दिन किताबें खोल के बैठे रहे और साथ में घर वालों से बातें भी करते रहे, नहीं। आप देखो, आपने सुबह 4 घंटे सॉलिड लगा लिए, फिर 1-2 घंटे आप घर वालों के लिए फ्री हो, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, फिर आप 2 घंटे फ्री हो। ऐसा नहीं कि 12-13 घंटे पढ़ने, नहीं। क्वालिटी पढ़ो और बीच में फ्री टाइम घर वालों के लिए भी निकालो। गिल्टी मत फील करो कि ये मेरा टाइम पढ़ाई के लिए, स्ट्रिक्टली किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन ये टाइम मैं घर वालों को दे रहा हूँ, इसमें मैं कोई और किताबें नहीं खोलूंगा। ठीक है। और ना, वीकेंड पे सारा दिन अपने आप को एकदम गधा मजदूरी नहीं करनी है। पावर नैप ले लो बीच में, ताकि आप ना, जब आप फिर चिड़चिड़ करने लग जाता है इंसान, जब रेस्टेड नहीं फील करता, तो नैप भी ले लो। ठीक है। तो जो भी आपके छुट्टी के दिन है, जो भी वीकेंड्स हैं, सुबह का टाइम 4 घंटे अच्छे से दम लगा के मुश्किल चीजें कर लो। दिन भर जो है रिवीजन करते रहो, मॉक टेस्ट करते रहो, इजी टॉपिक्स करते रहो। और जो आप फैमिली के लिए भी अलग से 1-2 घंटे निकाल के रखिए। ठीक है। लेकिन उनके साथ कम्युनिकेट करिए प्रॉपरली कि मैं इतना टाइम में, मेरे को डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है। उसके बाद अब वीकेंड पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि भाई वीकडे पे तो हमें पढ़ना ही नहीं है। वीकडे भी हमें पढ़ना है। एक तो गोल्डन रूल बना लो कि भाई ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैं पढ़ाई करूं ही ना। ऐसा नहीं कि मंडे ट्यूसडे पढ़ा, फिर वेडनेसडे स्किप कर दिया, फिर थर्सडे पढ़ा, फिर फ्राइडे स्किप कर दिया, नहीं। चाहे हर रोज 15 मिनट पढ़ाई करो, 20 मिनट, जिस दिन बहुत बिजी दिन है ना, तब भी कोई वीडियो सुन लो 15-20 मिनट की, लेकिन जीरो डे मत बनाओ। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, पढ़ाई छोड़ते नहीं हो। ठीक है। फिर नैनो लर्निंग टेक्निक, वीक डेज पे क्या करना है, सुबह 15 मिनट मिले, बड़ा निकाल लो। दिन में लंच ब्रेक में 30 मिनट्स मिले, शाम को कम्यूट करते 15 मिनट मिले, रात को सोने से पहले 30 मिनट मिले। नाना करते भी 1 घंटे की पढ़ाई होगी उस दिन जब आप एक्सट्रीमली बिजी हैं, क्योंकि आपने नैनो टेक्निक फॉलो करी कि जहां थोड़ा सा भी टाइम मिला है, छोटे छोटे चंक्स में आपने लर्निंग करी है। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीकडेज को ज़ीरो नहीं करना है कि मैं तो वीकेंड पढ़ूंगा, नहीं। वीकडे पे भी थोड़ा 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 यूटिलाइजेशन आपको करनी है। अब जहां से भी आप प्रिपेयर करते हैं, आपके लिए एक अच्छा सोर्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप एडुटैप की वेबसाइट पे जा सकते हैं, edutap.in। वहाँ पे कोर्सेज में, JIB कोर्सेज में जा सकते हैं। देखो, अब मैंने आपको क्या बोला था कि नैनो टेक्निक फॉलो करनी है आपको, तो देखो, जो मास्टर कोर्स है ना हमारा, इसमें हमने सिलेबस को 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस में डिवाइड किया हुआ है। रिकॉर्डेड है कि आपको जब टाइम मिले, आपने एक 15-20 मिनट की वीडियो देख ली, तो आप देखो हर रोज ऐसे ऐसे 15-15 मिनट का 1 घंटा भी निकालते हो, तो 5 दिन में आप 5 घंटे पढ़ लोगे। कितने चैप्टर आप कवर कर पाओगे, है ना। तो मास्टर कोर्स में उसी तरीके से डिवाइडेड है। अब तो मास्टर कोर्स में रिसेंटली हमने लाइव क्रैश कोर्स का भी एक्सेस दे दिया है, तो आपको अलग से लाइव क्रैश कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम से पहले रिवीजन क्लासेस भी हैं, तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का आपको यहाँ पे सहूलियत मिलती है मास्टर कोर्स में। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, नोट्स भी मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो ये एकदम सर्वगुण संपन्न एक कोर्स है कि सब कुछ है इसके अंदर, आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 जो है, उस उसको आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें टोटल 120 आवर्स यानी कि 60 क्लासेस में आपका मेन सिलेबस कवर होगा। साथ के साथ आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। अगर पढ़ाई कर ली है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं सॉल्व, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है आपके सामने। ठीक है। और ट्रायल भी ले सकते हो, कोर्स परचेज करने से पहले सिर्फ 1 रुपी में ट्रायल भी ले सकते हो। तो आपको देखना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो अभी देखो, जब भी आप प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए, अभी जैसे यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 चल रहा है, जब आप एनरोल करें, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस हिसाब से देख लें कि कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन अगर सफिशिएंट टाइम है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप मास्टर कोर्स जो है उसमें एनरोल करें। ठीक है। तो अभी कोई भी फिर भी डाउट बचता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, या फिर hello@edutap.co.in पे मेल कर दो, या ये नंबर है 8146207241, इसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। गुड लक।